हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज है 14 नवंबर 2022। यानी सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जिस मौके पर हमारे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और आज बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है। इसके बाद इंग्लैंड टीम को बहुत बहुत बधाई देने का भी दिन है, क्योंकि कल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था अभी तक T20 वर्ल्ड कप, जिसमें कल हुए फाइनल में इंग्लैंड जीती है T20 वर्ल्ड कप 2022 को। और दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप किसके किसके बीच फाइनल हुआ है, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच। दोनों टीम के कैप्टन कौन थे, तो इंग्लैंड टीम के कैप्टन थे जिनका नाम है जॉस बटलर, और पाकिस्तान टीम के कैप्टन है बाबर आजम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है और वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं सैम करन इंग्लैंड के, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने हैं सैम करन इंग्लैंड के। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको न्यूज़ बताने से पहले ही बताने ज़रूरी थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ जानकारी आपको दे दूं। जानकारी ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जिसमें जुड़कर आप डेली पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके अलावा कल की मैराथन क्लास का लिंक दिया हुआ है। कल मैंने रिवीजन क्लास कराई थी आप लोगों को। जो भी सक्सेस सीरीज़ चल रही है, उसी सक्सेस सीरीज़ का कंपाइलेशन करके एक ही वीडियो में डालकर मैंने रिवीजन क्लास लगाई थी। उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो जाइए उस लिंक से और उस वीडियो को देखिए जाकर। बढ़ेंगे आज की और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो दो न्यूज़ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पहला पॉइंट बाल दिवस है आज। दूसरा पॉइंट इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। बढ़ते फिलहाल और भी न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है क्रिकेट से ही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी से आईसीसी के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित कर दिए गए हैं ग्रेग बार्कले। अभी तक ग्रेग बार्कले ही आईसीसी के अध्यक्ष थे और फिर से 2 साल के लिए चुन दिए गए हैं आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। कहाँ के रहने वाले हैं, तो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, और अध्यक्ष पद से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के भी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के भी निदेशक थे। नवंबर 2022 में पहली बार ग्रेग बार्कले को आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया था, और अब इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बात करें आईसीसी की तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है, यानी विश्व भर के क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम आईसीसी का है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर करी थी, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में। उसके बाद 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया, और 1987 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी कर दिया गया। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को करी गई। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बीसीसीआई की स्थापना किस एक ईयर में हुई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, अध्यक्ष मैं बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही बने थे बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी साहब। ठीक है, बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पुरस्कार से है, और ये पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार। बहुत ही अच्छा पुरस्कार है एग्जाम में आने वाला। तो प्रसिद्ध लेखक मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाडा को क्रमशः 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो मधु कांकरिया हैं, इनको 2018 के लिए पुरस्कार मिला है उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ थे इनका उपन्यास है। जबकि हाडा यानी डॉक्टर माधव हाडा को 2015 की पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी, एक बार फिर से सुनिए, पचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए सम्मानित किया गया। बात करें अगर बिहारी पुरस्कार की, तो हर साल दिया जाता है। हिंदी और राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित एक उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना करी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पुरस्कार आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे पुरस्कार होते हैं जैसे बिहारी पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए ये बताइए,
ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत भारत में कब करी गई थी? कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बेंगलुरु के संस्थापक कैंपेगौड़ा यानी नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, इनकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो बेंगलुरु में श्री नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का यानी कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बेंगलुरु के संस्थापक थे नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, जिनकी योगदान की स्मृति में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया है, यानी इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसे महान क्रांतिकारी की मूर्ति है? कमेंट कॉलम में आप बताइए। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा परिकल्पित और तराशा गया है, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो मूर्तिकार थे रामवी सुतार, उनके द्वारा इसको भी बनाने में वर्क किया गया है। और इस मूर्ति को बनाने में 98 टन कांसा और 120 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप बताइए, कर्नाटक में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय महिला क्रिकेट को क्रिकेट के क्षेत्र में अव्वल बनाने वाले अग्रणी महेंद्र कुमार शर्मा का निधन हो गया है। तो 1970 के दशक में भारत में महिला क्रिकेट के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महेंद्र कुमार शर्मा का निधन हो गया है। 5 वर्षों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट संघ के संस्थापक सचिव रहे थे। 1978 में अपने पहले महिला विश्व कप की मेजबानी में भारत के प्रभारी भी बने थे। 1976 में महिलाओं के पहले टेस्ट के आयोजन में भी इन्होंने ही भूमिका निभाई थी। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये नाम। आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान में कप्तान कौन है? बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक बहुत ही बड़ा नाम, एक मुक्केबाज जिन्होंने ओलंपिक में भी बहुत ही अच्छा काम किया था। ठीक है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने पदक जीता था। लवलीना बोरगोहिन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की, जिसका आयोजन अम्मान जॉर्डन में किया जा रहा है। तो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने 75 किलोग्राम वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हराया किसको है? तो उज्बेकिस्तान की रूजमे तोवा सोखीवा को इन्होंने हराया है। इसके अलावा बात करें तो 22 वर्ष की परवीन हुड्डा ने 63 किलोग्राम वर्ग में जापान की किटो माई को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यानी ये दो नाम याद रखने हैं, पहली है लवलीना बोरगोहिन और दूसरे हैं परवीन हुड्डा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वेंकी रामकृष्णन, यानी बहुत बड़ा नाम। क्यों बड़ा नाम है, आइए जानते हैं। वेंकी रामकृष्णन यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। उन्हें राइबोसोमल संरचना पर अपने काम के लिए 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था और 2012 में महारानी ने उन्हें नाइट की उपाधि भी दी थी। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश संप्रभु द्वारा प्रदत्त सम्मान का एक विशिष्ट चिन्ह है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नाम वेंकी रामकृष्णन, जिन्हें यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। 11 नवंबर को मनाई गई आचार्य कृपलानी की जयंती। तो देश के स्वतंत्रता सेनानी आचार्य कृपलानी की जयंती मनाई गई है, जिनके मूल नाम की बात करें तो भगवान दास कृपलानी था, लेकिन उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता था। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भाग लिया और 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? तो याद रखिएगा आचार्य कृपलानी। अच्छा, आप कमेंट कॉलम में बताइए असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन किस एक ईयर में हुए? क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो भी कर चुका हूँ। शाम को 5:30 पर जो डेली टॉपिक की सीरीज चल रही है, उसमें एक सीरीज में मैं आपको सारे ईयर्स कवर करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कॉलम में जल्द ही बताएंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उड़ीसा सरकार से राज्य में 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में अब से मनाया जाएगा। तो 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में उड़ीसा सरकार मनाएगी, ऐसा फैसला लिया गया है। 7 जिलों में इस पहल को शुरू किया गया और अब तक मिशन उड़ीसा के
19 जिलों तक ये पहुंच चुका है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य उड़ीसा के 30 जिलों में बाजरा मिशन को बढ़ावा देना है। बात करें बाजरा की तो प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लौह और कैल्शियम का समृद्ध स्रोत होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में कि किस एक राज्य सरकार द्वारा 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाने की घोषणा करी गई, तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। बढ़ेंगे आज की आखिरी न्यूज की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है, जिसका नाम है टसीगंग। टसीगंग हिमाचल प्रदेश दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है, जिसकी ऊंचाई है 15,256 फीट। याद रखिएगा, 12 नवंबर 2022 को टसीगंग विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान होंगे। टसीगंग की स्थापना 2019 में करी गई थी, जो कि लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। याद रखिएगा, इससे पहले हिक्किम सबसे ऊंचा मतदान केंद्र का दर्जा प्राप्त था। हिक्किम की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है और टसीगंग भी हिमाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में गवर्नर कौन है, कमेंट कॉलम में बताएंगे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। अगस्त महीने का सेकेंड पार्ट हम कवर कर रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है, भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता था, तो श्रीलंका को हराकर। अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, रूपल चौधरी बनी। जलवायु परिवर्तन पर 27वां संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की मेजबानी कौन करेगा, तो मिस्र करेगा। किस पूर्व खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो भारत के स्टारर खिलाड़ी रह चुके सुरेश रैना। अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, कोई बात नहीं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निकात जरीन ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। किस देश की एम्मा मैकॉन ने अकेले 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीते, तो ऑस्ट्रेलिया की। बहुत बड़ा नाम है एम्मा मैकॉन, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में 56 देशों से ज़्यादा मेडल इन्होंने ही अकेले जीत लिए हैं। ठीक है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा था, तो चौथे स्थान पर। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कितने स्वर्ण पदक जीते थे पदक तालिका में भारत ने, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। फिडे के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो विश्वनाथन आनंद को। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बढ़ेंगे इस वीडियो के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना आईसीसी के पुनः अध्यक्ष बना दिए गए ग्रेग बार्कले, अगले 2 साल के लिए फिर से बना दिए गए। फिर हम लोगों ने जाना मधु काकरिया को 31वां और माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काकरिया की 2018 में उपन्यास हम यहाँ थे के लिए, और माधव हाडा को 2015 की पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए सम्मानित किया गया। पीएमजी ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय महिला क्रिकेट के विकास में योगदान देने वाले महेंद्र कुमार शर्मा का निधन हो गया। लवलीना बोरगोहेन एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती। परवीन हुड्डा ने भी जीता स्वर्ण पदक। वेंकी रामकृष्णन यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए। आचार्य कृपलानी की जयंती 11 नवंबर को मनाई गई। उड़ीसा सरकार हर 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाएगा। टसीगंग हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर को कवर किया। तो कैसी लगी आज की आपकी क्लास, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, प्यारा सा कमेंट किया करिए, जो वर्क दिया जाए वो जरूर किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। शाम को मिलते हैं 5:30 की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।